लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी का आज दिल्ली में मंथन है। जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह आज बैठक लेंगे। क्लस्टर प्रभारियों के साथ बैठक की जाएगी। अमित शाह और जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव समेत आगामी कार्य योजना पर मंथन करेंगे। तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और आप ये समझिए कि विधानसभा चुनाव खत्म हुए, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किए गए और उसके बाद अब ये सभी तीनों के तीनों क्लस्टर के प्रभारी रायपुर से आएंगे दिल्ली। यहां पर मंथन किया जाएगा कि किस स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे चलना है, और इसी को लेकर आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी दोनों ही बीजेपी इस बैठक में शामिल होंगी। तो जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद जुड़ गए हैं। पहले आकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आज दिल्ली में मंथन किया जाएगा 2024 में कैसे 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को काबिज होना है, इसको लेकर एक रोड मैप खाका तैयार किया जाएगा। बिल्कुल पूरी रणनीति तैयार होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों को क्लस्टर वाइज बांटा है। इसके लिए 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। आज की जो बैठक है, इस बैठक में क्लस्टर प्रभारियों से चर्चा होगी। इसके बाद क्लस्टर प्रभारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। ये संगठन की बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो भोपाल संभाग है उसके लिए विश्वास सारंग, इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल का जो क्लस्टर है उसके लिए नरोत्तम मिश्रा, ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा विंध्य और जो उसके आसपास का क्षेत्र है, इसके लिए डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला, और एक क्लस्टर की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को देने जा रही है। सागर संभाग में भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो इन सभी की जिम्मेदारियां जल्द तय होंगी और आधिकारिक नामों की घोषणा आज की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी तैयार कर सकती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है और 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काबिज है। इस बार कोशिश होगी कि 29 की 29 सीटें जीती जाए। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद क्या रणनीति तैयार होती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, और क्लस्टर वाइज किसको प्रभारी बनाया जाता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में तो ऐलान नहीं हुआ है क्लस्टर वाइज किसको प्रभारी बनाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी पहले ही तय कर दी गई थी और उन्हीं प्रभारियों को आज राजेश दिल्ली में बुलाया गया है मंथन के लिए, क्योंकि यहां पर भी मिशन 11 लेकर चल रही है। बिल्कुल, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब भाजपा जुट गई है। देखिए छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो देखिए पिछली बार कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी। ऐसे में 2 सीटें जो बस्तर की बात करें या इसके अलावा हम कोरबा की बात करें, ये दोनों सीटों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। लेकिन अब जो बाकी जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों पर हालांकि बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बिल्कुल, मैं आपको रोक रही हूं, मैं आपके पास आऊंगी, फिर से लौटूंगी राजेश आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्या अपडेट है? देखिए तकरीबन 11 बजे करीब में ये बैठक शुरू होगी और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है 2024 का, और 2024 के चुनाव को लेकर के यहाँ पूरी तरीके से बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि इसको जो बड़े प्रदेश हैं सभी प्रदेशों को यहाँ पे क्लस्टर वाइज बांटा गया है और क्लस्टर में एक एक नेता की वहां पर जिम्मेदारी दी गई है, जो कि अलग अलग लोकसभा सीटों पर उनको एक जो रणनीति दी जाएगी, जो टास्क दिया जाएगा, उसके तहत वो काम करेंगे। वहां के कार्यकर्ताओं से मिलने से लेकर के उसके साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या जो पार्टी के कार्य हैं उन कार्यों को किस तरीके से वहां पर जनता के बीच में लेकर के जाना है और आगे की जो रणनीति है उन सभी रणनीतियों को लेकर के ही ये आज जो कार्य योजना यहाँ पर तैयार की जाएगी तो उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर के जाना है। और यहाँ पर क्योंकि अलग अलग क्लस्टर्स में इसको बांट करके एक वर्कलोड को कहीं सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इसको डिवाइड करके और अच्छे से एफिशिएंट तरीके से इसको काम को किस तरीके से वहां पर करवाया जा सकता है
और किस तरीके से जनता के बीच में जा सकता है, इसको लेकर के ही ये पूरा क्लस्टर यहाँ पर बनाया गया है। और उसकी आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद रहेंगे और तकरीबन 11 बजे करीब में ये बैठक शुरू होगी। ठीक है राहुल मिश्रा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजेश, 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है और ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और 11 सीटों के लिए भी क्लस्टर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें पूर्व मंत्री हैं और भाजपा के दिग्गज नेता हैं राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और साथ साथ अमर अग्रवाल। ये तीनों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तीनों नेता कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। जब राजेश मूणत से भी हमने बात की थी तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कई तरह के जो टास्क है वो दिए जाएंगे, उस टास्क को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाएगी। तो और बहुत सारी बातें हैं जो इस बैठक पे निकल के आएगी। उसके बाद जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी वो यहाँ तमाम जो प्रभारी हैं और जो पदाधिकारी रहेंगे छत्तीसगढ़ के, उन्हें उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए 11 सीटें हैं, 11 में कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो तीनों के तीनों जो क्लस्टर को अलग अलग सीटों को लेकर के डिवाइड किया गया है और उन्हें ही पूरी तरह से जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ टास्क दिए जाते हैं, क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जाती है और क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे कुछ और जानकारी लेंगे। तो महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। जो क्लस्टर के प्रभारी हैं उनको टास्क दिया जाएगा और फिर वो वापस अपने अपने राज्य में पहुंच के उस टास्क को लेकर रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से जनता के बीच में इसको डिलीवर करना है।